हेलो डियर फ्रेंड्स, ये देखिए आपका हिस्ट्री का रेचिव एंड म्यूजियम का क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ से आपको कर लेना है। देखिए पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं पढ़ के बताता हूँ क्या कह रहा है। भारतीय इतिहास और संस्कृति की समझ के लिए महत्वपूर्ण कई शास्त्रीय ग्रंथों की पुनः प्राप्ति, संरक्षण, प्रलेखन और अनुवाद में प्रचलित विद्वानों द्वारा निभाई गई भूमिका का आकलन करने के लिए इसमें कहा गया। जितनी भूमिका निभाई गई सबकी आकलन करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले यह भूमिका में आपको आता है, भूमिका हेडिंग करके लिख लेना है आपको। भारतीय संस्कृति की सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति व सभ्यता है। ठीक है, इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी माना जाता है। जीने की कला हो, विज्ञान हो या राजनीति का क्षेत्र, भारतीय संस्कृति का सदैव विशेष स्थान रहा है। ठीक है, अन्य देशों की संस्कृति तो समय की धारा के साथ नष्ट होती रही है, किंतु भारत की सदैव संस्कृति और सभ्यता अधिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ नजर अमर बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आपको संस्कृति शब्द का अर्थ इसमें क्या क्या दे रखा है। तो संस्कृति किसी भी देश, जाति और समुदाय की आत्मा होती है। संस्कृति से ही देश, जाति या समुदाय को उन समस्त संस्कारों का बोध होता है जिनके सहारे वह अपने आदर्शों, जीवन मूल्य आदि का निर्धारण करता है। अतः संस्कृति का साधारण अर्थ होता है संस्कार, सुधार, परिष्कार, शुद्धि, सजावट आदि। ठीक है, अब देखिए एक आ रहा है फिर आपको दूसरा पॉइंट। आज के समय में सभ्यता और संस्कृति को एक दूसरे का पर्याय समझा जाने लगा, जिसके फलस्वरूप संस्कृति के संदर्भ में अनेक भ्रांतियाँ पैदा हो गई है, लेकिन वास्तव में संस्कृति और सभ्यता का अलग अलग होती है। देखिए आपको पॉइंट बाय पॉइंट दे रखा है, बस पॉइंट बाय पॉइंट आपको कर लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये देखिए आपका पहला पॉइंट कर लेना है। सभ्यता का संबंध हमारे बाहरी जीवन के ढंग से होता है, यथा खान पान, रहन सहन, बोल चाल आदि, जबकि संस्कृति का संबंध हमारी सोच, चिंतन और विचारधारा से होता है। ठीक है, क्योंकि संस्कृति का क्षेत्र सभ्यता से कई अधिक व्यापक और गहन होता है। सभ्यता का अनुकरण किया जा सकता है, लेकिन संस्कृति का अनुकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें जितने भी आप कहे गए शास्त्रीय कहे, विद्वानों ने कहा है, जो संरक्षण पर लेखन है, उनकी सब भूमिका कही गई, उन्हीं के ऊपर आपको बता रहा हूँ ये चीज़। देखिए जो भी आपको कर लेना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको फिर यहाँ आपका है भारतीय संस्कृति का प्राचीन स्वरूप। ठीक है, यहाँ स्वरूप में आपको लिख लेना है। और फिर देखिए आपको वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम सभी पेपरों में आता है और सभी में लिखना भी पड़ता है कि बहुत जाने माने हमारी भारत की परंपरा है। देखिए यहाँ इसके पॉइंट में दे रखा है, भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक व्यवस्थित रूप हमें सर्वप्रथम वैदिक युग में प्राप्त होता है। वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति अंत्य उदात्त, समानवादी, सशक्त एवं जीवंत रही है, जिसमें जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का अद्भुत समन्वय पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको दूसरा पॉइंट फिर कर लेना है, फिर तीसरा कर लेना है, चौथा आपको पॉइंट बाय पॉइंट कर लेना है। फिर देखिए आपकी आश्रम व्यवस्था आप में लिख लेना है, ये आपको आश्रम व्यवस्था में ये 2 पॉइंट कर लेना है। फिर आपको देखिए मानव संस्कृति कर लेना है गाइज। ठीक है, तो मानव संस्कृति में देखिए आपको कर लेना है ये 2 पॉइंट आपको कर लेना है मानव संस्कृति का। ठीक है गाइज, और फ्रेंड्स अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए, जिससे कि आपका जितना भी डाउट हो सब मैं सॉल्व करने का कोशिश कर सकूं। देखिए फिर लास्ट में भारतीय संस्कृति का वर्तमान स्वरूप और महत्व, इसमें यह भी कहा गया है तो क्या क्या भूमिका थी और क्या क्या महत्व स्वरूप थे, ये भी आप देखिए पॉइंट बाय पॉइंट दे रखा है, बस आपको करना ही पॉइंट बाय पॉइंट में। देखिए यहाँ पॉइंट में पहला नंबर पॉइंट की करा, भारतीय संस्कृति का नूतन आयाम ब्रिटिश साम्राज्य की नींव के साथ प्रारंभ हुआ। इस काल में सभ्यता ने संस्कृति को दबाने की चेष्टा किया था, संस्कृति का यथार्थ स्वरूप उभर नहीं सका। ठीक है, तो देखिए आप कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँ जिससे कि आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। तो देखिए आपको कर लेना है पॉइंट बाय पॉइंट, मैं आपको धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ जिससे कि आप आराम से कर सको क्वेश्चन पेपर। देखिए और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स पॉइंट में वैसे लिखा हुआ है, बाकी आपको ही पॉइंट बाय पॉइंट अपने दिमाग से कुछ करके लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें लास्ट में निष्कर्ष आपको कर लेना है, यहाँ तक निरंतर रहेगा तक। ठीक है फ्रेंड्स, निष्कर्ष करने के बाद आपका पेपर यहीं तक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहीं तक है। बाकी
अब मैं क्वेश्चन तीसरा का आंसर जल्दी ही बताऊँगा आपको सामने। जब तक आप बने रहिएगा वीडियो पे। चलिए, थैंक यू सो मच।